पाकिस्तान से माहाना औसतन 60 से 70 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने का इंकशाफ सामने आया है। हुकूमत ने रिपोर्ट मुरतब कर ली है। मामला अफगानिस्तान के साथ उठाने का फैसला किया गया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। ताहिर, मामला अफगानिस्तान के साथ तो उठाया जाएगा, बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अंदरूनी सतह पर भी इक़दाम उठाने चाहिए स्मगलिंग को रोकने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत ताहाल स्मगलिंग रोकने में नाकाम है। इसके बावजूद के वज़ीर ख़जाना की जानिब से गुज़श्ता माह आला सतह के एक के बाद दीगरे इजलास की सदारत की और स्मगलिंग रोकने के लिए अहकाम भी जारी किए गए। तो उसके बाद जो डाउन स्कोप सरकारी अदाद-ओ-शुमार मसूले हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान से माहाना औसत 60 से 70 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान को स्मगलिंग हो रही है। ताहम कुछ हल्कों को ये खदशा है कि इससे ज्यादा स्मगलिंग हो रही है। अब हुकूमत ने जो रिपोर्ट तैयार की है और अफगानिस्तान के साथ मामला उठाने का फैसला किया गया है और मुमकिन तौर पर सेक्रेटरी तिजारत अफगानिस्तान के हममनसब के साथ ये मामला उठाएंगे और ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसको मुमकिन बनाया जा सके। ज़राए ने हमें ये बताया है कि डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की में एलसीज खोलने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अफगानिस्तान को चीनी, टायर्स, मोबाइल फोन्स और तेल समेत जो दीगर कीमती चीजें हैं उसकी स्मगलिंग होती है और स्मगल शुदा चीजें पाकिस्तान को री एक्सपोर्ट होती हैं, जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू में भी नुकसान होता है और ट्रांजिट ट्रेड रूट से जो स्मगलिंग होती है उससे पाकिस्तान की मुल्क की मईशत पर ज़र मुबादला के ज़खायर और करेंसी पर दबाव आता है। इसके तमाम के बावजूद हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रही है, लेकिन स्मगलिंग की जो रोकथाम है उसको अभी तक कामयाबी से मुमकिन नहीं बनाया। डॉलर की रोकथाम के लिए ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ताहिर शरानी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।